इस कहानी में हमें बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से पूरा शहर इन्फेक्टेड हो चुका है। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। क्या ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है क्रिसमस के दिन से, जहां जॉन नाम का एक आदमी अपनी वाइफ नैन्सी के साथ अपनी बहन के घर क्रिसमस मनाने आया हुआ था। जब वो रात को अपने घर वापस जा रहे थे तो नैन्सी जॉन से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन जॉन अभी इसके लिए तैयार नहीं था। तो इसी बीच दोनों की बहस हो जाती है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जॉन तो बच जाता है, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। जॉन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अपनी वाइफ के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। सुबह नीचे उतरते ही जॉन टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि पूरे देश में एक अजीब और खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर जॉम्बीज बन रहे हैं। सरकार ने वार्निंग दी थी कि हर कोई अपने घर में ही सेफ रहे। इसके बाद वो घर से निकल जाता है और सीधा समुंदर के किनारे पहुंचता है। वहां उसकी वाइफ ने पिछले साल एक छोटी बोट खरीदी थी। जॉन यहाँ उस बोट को बेचने के लिए आया था। बोट बेचने के बाद वो वापस घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए एक स्टोर पर रुकता है। वहां वो देखता है कि लोग खाने के सामान से अपनी ट्रॉलियां भर रहे हैं। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। घर पहुंचकर वो अपनी बहन को फोन करता है। उसकी बहन उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने बताया है कि सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है। जो लोग भी जिंदा बचे हैं उन सबको एक सेफ आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। वहां वायरस नहीं पहुंच सकता। इसके बाद वो जॉन को भी अपने साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए मनाती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। तो उसकी बहन समझाती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन इस टाइम हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। बुरे वक्त में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है। इसके बाद जॉन अपनी बहन की बात मान लेता है। अगले दिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि टिकट काउंटर पर लोगों की लाइन लगी हुई थी। सभी लोग ये शहर छोड़कर उस सेफ आइलैंड पर जाना चाहते थे। जॉन इतने सारे लोगों को देखकर परेशान हो जाता है। तभी स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, आइलैंड पर जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं। इसके बाद जॉन मायूस होकर वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। घर के पास पहुंचते ही वो देखता है कि उसके पड़ोसी, जिनको पुलिस पकड़कर कहीं ले जा रही थी, असल में वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये सब देखकर जॉन बहुत डर जाता है। अगले दिन जॉन को उसकी बहन का कॉल आता है। बहन कहती है कि जॉम्बी वायरस अब बहुत तेजी से फैल रहा है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, कोई भी घर से बाहर न निकले, सारे मार्केट्स बंद हो चुके हैं। ये सरकार की तरफ से अलर्ट था। जॉन के पास खाने का सामान खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपने पास के स्टोर में खाना और जरूरी सामान लेने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि स्टोर खाली हो चुका था। लोग पहले ही सारा सामान उठा चुके थे। कुछ बची हुई चीजें लेकर जॉन स्टोर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक जॉम्बी पर पड़ती है, जो एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहा था। जॉन बिना सोचे उस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी ऑफिसर को छोड़कर अब जॉन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही जॉम्बी जॉन को काटने वाला होता है, तभी पुलिस ऑफिसर अपनी गन से जॉम्बी को शूट कर देता है। ये सब देखकर जॉन बहुत डर जाता है और वो तेजी से वहां से भागकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जॉन अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ अच्छे से बंद कर देता है ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस सके। रात हो जाने पर कुछ पुलिस वाले वहां आते हैं ताकि बचे हुए लोगों को एक सेफ जगह ले जा सकें। वो स्पीकर पर बोलते हैं कि अगर आसपास कोई जिंदा है तो बाहर निकल आओ, हम तुम्हें सेफ जगह पर ले जाएंगे। जॉन इनकी आवाज सुनकर घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और छुप जाता है ताकि कोई उसे देख न ले। उसका यकीन था कि जहां ज्यादा लोग होंगे वहां जॉम्बी वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जॉन अकेले रहने का फैसला करता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। 2 महीने गुजर जाते हैं और अब इस टाउन में जॉन अकेला ही जिंदा बचा था। वो अपनी बहन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वीडियो सेंड नहीं होती। अब तक जॉन का सारा खाना खत्म हो चुका था। वो बाहर जाकर खाना ढूंढने का फैसला करता है। वो एक हथियार उठाता है और निकल जाता है। वो टाउन के हर घर को चेक करता है, लेकिन कहीं भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता। अगले दिन जब वो एक घर चेक कर रहा था तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है। जॉन उसे बताता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। तो वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि यहाँ पास में कुछ घर हैं जहाँ से तुम्हें खाना मिल सकता है। वो एक बार फिर खाने की तलाश में निकल जाता है। उसे कहीं भी खाना तो नहीं मिलता, लेकिन एक बाइक नजर आती है। अब उसे कहीं भी जाने के लिए पैदल चलना नहीं पड़ेगा। अगले दिन एक घर की तलाशी लेते हुए उसे काफी सारा खाना मिल जाता है। वो सारा खाने का सामान लेकर बूढ़ी औरत के घर आता है। रात होने पर दोनों सुकून से खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों आराम करने लगते हैं। तभी रेडियो पर पुलिस की तरफ से कुछ मैसेज आते हैं।
वो कह रहे थे कि अगर कोई भी कहीं पर जिंदा है तो किसी तरह से कैंप तक पहुंच जाओ, वहां से हम तुम्हें दूसरे आइलैंड पर ले जाएंगे। ये वही आइलैंड था जिसके बारे में जॉन की बहन उसे बता रही थी। मैसेज सुनने के बाद जॉन सोचता है कि अगर यहाँ रहे तो वैसे भी भूख से मर जाएंगे, इसलिए वो उस कैंप तक जाने का फैसला कर लेता है। जॉन उस औरत के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है, जिस पर बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, मैं वैसे भी बीमार हूँ। इसके बाद जॉन बोलता है, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं किसी भी तरह से आपको साथ ले जाऊंगा। अगले दिन जब जॉन उस औरत को लेने आता है तो वो देखता है कि वो औरत मर चुकी थी। वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉन किसी खतरे में पड़ जाए। ये देखकर जॉन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उस औरत को अपनी माँ समझता था। इसके बाद वो अपनी बाइक उठाकर कैंप की तरफ निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि रास्ता ब्लॉक था, तो उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ते में उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बीज पड़ जाते हैं। जॉन किसी तरह से उस कैंप तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं था, हर तरफ बस जॉम्बीज थे। रास्ते में उसकी बाइक फिसल जाती है और वो गिर जाता है। जॉन बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। जॉम्बी उसके पीछे आ रहे थे, इसीलिए वो बाइक छोड़कर वहां से पैदल ही भाग लेता है। वो जंगल के पूरे इलाके को पार करता हुआ एक डॉक पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक बोट दिखाई देती है। बोट में चढ़ने के बाद वो एक बच्चे को देखता है जो जॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। तब जॉन वहां से एक छोटी बोट लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और अब वो समुंदर के बीच फंस चुका था। कुछ देर बाद उसे एक बोट दिखाई देती है। वो हाथ हिलाकर मदद मांगता है। बोट में मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो जॉन को खाना और रात को सोने के लिए एक अलग कमरा भी देते हैं। रात को जब जॉन सो रहा होता है तो बाहर से मदद की आवाज आती है। जब वो उठकर देखता है तो बाहर कुछ लोग एक छोटी बोट पर मदद मांग रहे थे। अगले दिन जॉन एक ड्रेक नाम के आदमी से पूछता है, कल रात यहाँ कुछ लोग आए थे, वो कहाँ हैं? तो ड्रेक जवाब देता है कि कल रात यहाँ कोई नहीं आया, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो, और अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। अब ड्रेक जॉन को अपने बॉस ब्रूस के पास ले जाता है। ब्रूस उसे एक मैप दिखाकर पूछता है कि हमें जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा, तो जॉन उसे बता देता है। इसके बाद जॉन बाहर निकल आता है। वहां वो उस बोट को देखता है जिसमें रात को वो लोग आए थे। जॉन समझ जाता है कि ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ड्रैक इनमें से एक नहीं था। वो बेचारा इनके जाल में फंसा हुआ था। जॉन ड्रैक के पास जाकर उसे यहाँ से भागने के लिए मनाता है, लेकिन वो जॉन की बात नहीं मानता और कहता है, देखो जॉन, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप रहो। यहाँ कोई भी इस जहाज के लोगों के खिलाफ नहीं जाता, और अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम दोनों को मार देंगे। जॉन सोचता है कि अगर वो यहाँ रहा तो वो कभी भी अपनी बहन के पास नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए वो यहाँ से भागने का डिसाइड कर लेता है। जैसे ही रात होती है वो जहाज की बेसमेंट में जाता है। वहाँ अंधेरे में उसकी नजर दो लोगों पर पड़ती है। दोनों को ब्रूस के लोगों ने बंदी बनाया हुआ था। जॉन इनकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से उनको खोल देता है। इसी दौरान एक गार्ड वहां आ जाता है। वो जॉन को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी ड्रेक वहां पहुंच जाता है और वो उस गार्ड को मारकर जॉन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों वहां से निकलते हैं और एक छोटी बोट लेकर भाग जाते हैं। जहाज के मालिक ब्रूस को ये बात पता चल जाती है और उसके आदमी बोट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी फायरिंग के दौरान एक गोली ड्रेक को लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जॉन जल्दी से किनारे पर पहुंचता है और ड्रैक को कार में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। ड्रैक की हालत बहुत खराब थी, अगर गोली न निकाली तो वो मर भी सकता था। इसीलिए जॉन तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाता है। जॉन ने न्यूज में सुना था कि उस हॉस्पिटल के पास एक हेलीकॉप्टर भी है, जिसको लेकर वो दोनों सेफली उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, हर तरफ बस जॉम्बीज ही थे। इसके बाद वो ड्रेक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जॉन को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद कोई डॉक्टर अभी भी जिंदा हो। वो आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तभी जॉम्बीज जॉन की आवाज सुन लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जॉन उनसे लड़ नहीं पाता और भागता हुआ नीचे उस कमरे में आता है जहां वो ड्रेक को छोड़ कर गया था। लेकिन ड्रेक वहां नहीं था। तभी एक नर्स पीछे से उसे आवाज देती है और जल्दी से अंदर आने को कहती है। जॉन भागकर नर्स वाले कमरे में चला जाता है। नर्स ड्रेक को भी बचाकर अंदर ले आई थी। वहां एक डॉक्टर भी थी। फिर यह लोग ड्रेक की गोली निकाल देते हैं, जिससे उसकी हालत काफी बेहतर हो जाती है। नर्स का नाम राइली था। जॉन राइली से कहता है कि मैंने न्यूज में सुना था कि इस हॉस्पिटल के पास कोई हेलीकॉप्टर भी है। तो राइली उन दोनों को हॉस्पिटल के पीछे खड़ा वो हेलीकॉप्टर दिखाती है, लेकिन वहां बहुत सारे जॉम्बीज थे, इसलिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन नीचे एक बंकर है,
वहां कभी कोई नहीं गया। जॉन वहां से निकलने की प्लानिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में यहां से निकलकर उस सेफ आइलैंड पर जाना था जहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। जब जॉन ऊपर जाता है तो देखता है कि मोबाइल में सिग्नल्स आ चुके हैं। मोबाइल चेक करते ही उसे उसकी बहन के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। बहन बहुत परेशान थी और बार बार पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। तभी बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। असल में जहाज का मालिक ब्रूस अपने आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हमारे पास बंकर से निकलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें उस रास्ते से हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो बंकर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं, एक जॉम्बी अचानक उन पर हमला कर देता है। वो जॉम्बी को तो मार देते हैं, लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर को काट चुका था। अब डॉक्टर इनके साथ चलने से इनकार कर देती है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और किसी भी वक्त जॉम्बी बन सकती थी। इसके बाद वो लोग डॉक्टर को वहां छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें सामने बहुत सारे जॉम्बीज दिखते हैं, लेकिन ये लोग धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान जॉन एक छोटी बच्ची के साथ पीछे रह जाता है। एक जॉम्बी इन दोनों को देख लेता है, तो जॉन बच्ची को बचाने के लिए वहां से भागता है और जल्दी से बंकर तक पहुंच जाता है। वहां राइली और ड्रेक पहले से बच्चों के साथ पहुंच चुके थे। इसके बाद ये दरवाजा बंद कर लेते हैं। ब्रूस के आदमी भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं और वो जॉम्बीज को गोलियों से खत्म कर देते हैं। उन्हें जॉन और ड्रेक का पता नहीं चलता, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। जॉन जब बाहर देखता है तो हेलीकॉप्टर के आसपास बहुत सारे जॉम्बीज थे। वो इतने ज्यादा थे कि उनसे लड़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये लोग यहाँ रुक नहीं सकते थे। उन्हें किसी भी हाल में हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। तो जॉन दिमाग लगाता है और वहां खड़ी ट्रॉलियों को आपस में जोड़कर एक कवर बना लेता है। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं। जॉम्बीज इन्हें देखकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कवर की वजह से जॉम्बीज उन तक पहुंच नहीं पाते। जब जॉम्बीज उन पर चढ़ने लगते हैं तो वो उन्हें मारकर नीचे गिरा देते हैं। इसी दौरान वो गेट तक पहुंच जाते हैं और राइली दरवाजा खोलकर बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। तभी ड्रेक भी हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। अब जॉन अकेला बचा था, जो अभी भी जॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था। किसी तरह खुद को बचाकर वो भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तब तक जॉम्बीज भी दरवाजे के ऊपर से हेलीकॉप्टर तक आ जाते हैं, लेकिन जॉन इन सबको रोकने की कोशिश करता है। शोर सुनकर ब्रूस और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और जॉम्बीज को मारकर जॉन और बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। जॉन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, तो वो एक दरवाजा तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे जॉम्बीज ब्रूस के लोगों पर हमला कर देते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो चुका था और राइली एक सीढ़ी नीचे फेंकती है, जिसकी मदद से जॉन हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। जॉम्बीज ब्रूस और उसके आदमियों को मार देते हैं। इसके बाद जॉन और उसके साथी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। अब जॉन अपनी बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं आइलैंड की तरफ आ रहा हूँ और जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो जॉन को बताती है कि यहाँ मत आना, यहाँ भी जॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस आइलैंड पर भी लोग तेजी से जॉम्बी बन रहे हैं। यह सुनकर जॉन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन अब वो फैसला करता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहां जाएगा। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।